students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो students, अब हम 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं वो ही टेंस, यानी हमने जो प्रेजेंट टेंस था वो बिल्कुल कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद हमने आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कुछ अदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है आपके लिए वो हमने बताई थी, जैसे मेन वर्ब के बारे में, और जो सी है, सी फॉर कैट, उसका विभिन्न जगह पर विभिन्न लेटर्स के लिए क्या क्या उच्चारण होता है उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट जो टेंस है पास्ट वो शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस। स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पास्ट का मतलब होता है भूत और टेंस का मतलब होता है काल। तो इससे बन गया भूतकाल। भूत का मतलब होता है जो बीत गया और काल का मतलब होता है समय, यानी कि वह समय जो बीत गया। तो स्टूडेंट्स, यह बन गया वह समय जो बीत गया, यानी कि जो चला गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास्ट टेंस का बिल्कुल सही अर्थ निकला। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें पास्ट सिंपल टेंस। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम जितने भी टेंसेस पढ़ेंगे उन सब के मेनली 4 पार्ट होते हैं और उन 4 पार्ट्स के भी 4 पार्ट्स और होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से जो पास्ट टेंस हमने आपको बताया है उसके भी वो ही 4 पार्ट होंगे, यानी कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उसमें लेते हैं पास्ट सिंपल टेंस, जिसके लिए हमें सबसे पहले उसकी हिंदी पहचान लिखनी आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, इसकी हिंदी पहचान हम लिखते हैं। इसकी हिंदी पहचान होती है आ, ई और ए। अब स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे कि मैडम ने जो इसकी मेन हिंदी पहचान थी वो तो लिखवाई नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अंधेरे में हैं, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस की जो मेन हिंदी पहचान होती है वो होती है ताथा, तेथे, तीथी। बट ये गलत है, क्योंकि ताथा, तीथी और तेथे ये पास्ट ही टेंस के वाक्य हैं, लेकिन ये आदतन वाक्यों में आते हैं स्टूडेंट्स, और इनकी जो इंग्लिश है वो भी अलग ही बनती है। तो स्टूडेंट्स, हम उस इंग्लिश हिंदी आईडी को इसकी मेन हिंदी आईडी नहीं कह सकते। हम यहाँ पे ओब्लिक लगाकर लिख सकते हैं ताथा, तीथी और तेथी, लेकिन इसके साथ ये शर्त है कि यह आदतन वाक्यों के लिए ही आते हैं। आदतन वाक्यों के लिए। स्टूडेंट्स, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का तजुर्बा है। मैंने जितनी भी क्लासों में अब तक टेंस पढ़ाए हैं सभी बच्चों को यहाँ तक पता है कि पास्ट सिंपल टेंस जो होता है उसकी हिंदी आईडी जो होती है वो ताथा, तेथे, तीथी होती है। इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो इसकी मेन हिंदी पहचान बताई है वो बताई है आ, ई, ए। इसका मतलब होता है कि एक तो पास्ट सिंपल टेंस की कोई ना कोई इंग्लिश आईडी दी गई होगी, और उसके साथ निश्चित रूप से आ यानी कि गया, ए गए, ई गई, उसके पीछे ना है आएगा, ना था आएगा, ना गा गे गी आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये ध्वनि खाली आती हैं, कोई इनके साथ पीछे की साइड ना है जुड़ता है, ना था जुड़ता है, ना गा जुड़ता है, तो वहाँ हम मान लेंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस की हिंदी आईडी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आ जाते हैं हम इसकी इंग्लिश आईडी पर। स्टूडेंट्स, इसकी इंग्लिश जो आईडी है वो होती है यस्टरडे, जो कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, जिसका मतलब होता है बीता हुआ कल। एक इसकी होती है अगो। अगो का मतलब होता है बहुत पहले। एक इसकी इंग्लिश आईडी होती है वंस, जिसका अर्थ होता है एक बार।
तो स्टूडेंट्स, ये जो वंश है, आपने काफ़ी स्टोरीज रीड की हैं, उनमें ये वंश ज़्यादातर लगता है, क्योंकि जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो सभी पास्ट टेंस में होती हैं, और उसमें सबसे जो पहली लाइन होती है उसमें हम सबसे पहली लाइन में सबसे पहला वर्ड ही वंश लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चल रहा है कि हम जितनी भी स्टोरीज लिखते हैं वो सब पास्ट टेंस में ही बनती हैं। और स्टूडेंट्स, इसकी एक पहचान और होती है, वो होती है लास्ट प्लस टाइम। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है लास्ट का मतलब तो होता है पिछला, और अगर हम इसकी हिंदी करें तो इसका मतलब हो जाएगा समय, लास्ट समय यानी पिछला समय। लेकिन स्टूडेंट्स, इस टाइम का भी एक मतलब है। इस टाइम की जगह यहाँ पे डे भी आ सकता है, नाइट भी आ सकता है, इवनिंग भी आ सकता है, मॉर्निंग भी आ सकता है, और मंथ, ईयर, ये कुछ भी आ सकता है। इस वजह से हमने यहाँ टाइम दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ इनमें से जो कुछ भी आएगा इस लास्ट के साथ, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी हिंदी बना लेंगे। जैसे लास्ट डे आ गया तो हमने कह दिया पिछला दिन, लास्ट नाइट आ गया तो हमने कह दी पिछली रात। ऐसे ही ये बाकी के आ जाएंगे तो उसी के अनुसार उनका अर्थ निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हिंदी आईडी और इंग्लिश आईडी आ चुकी है। अब आ जाते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, यानी कि पास्ट सिंपल पॉजिटिव टेंस पर। तो स्टूडेंट्स देखिए, पास्ट सिंपल पॉजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले बताया था कि जब भी हम किसी भी टेंस का पॉजिटिव पार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, यानी कि क्रॉस। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। और जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगने की वजह से ही मेन वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी। ये हमने लिख दी इसकी सेकंड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, इंग्लिश आईडी आ गई, हिंदी आईडी आ गई, सब कुछ आ चुका है। अब हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस, अब स्टूडेंट्स इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब हम इसका हिंदी सेंटेंस लिख के फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने लिखा वह कल अलवर गया। तो स्टूडेंट्स, ये तो मेरे द्वारा लिखवाया गया वाक्य है जिसकी मैंने पहचान लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग। आपने जो आज तक इसकी हिंदी आईडी पढ़ी उसके अनुसार अगर हम ये वाक्य लिखते हैं तो ये बनता है वह अलवर जाता था। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके अनुसार और आपने जैसा पढ़ा है उसके अनुसार तो इन दोनों की इंग्लिश एक ही होनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स इनकी इंग्लिश बिल्कुल अलग होती है। आप देखिए, सबसे पहले तो इंग्लिश किन्हीं भी दो वाक्यों की तभी सेम बनती है जब उन दोनों वाक्यों का अर्थ सेम निकलता हो। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस वाक्य को बोल के देखते हैं और इस वाक्य को बोल के देखते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। हमने ये वाक्य बोला वह कल अलवर गया, वह अलवर चला गया, मतलब कल हो गया ये काम। इसमें हमने लिखा वह अलवर जाता था, यानी कि वह कल ही नहीं गया, वो पहले रोजाना अलवर जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये आदतन वाक्य हो गया और ये क्षणिक वाक्य हुआ। इसको हम क्षणिक वाक्य कह सकते हैं और इसको हम आदतन वाक्य कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हिंदी अर्थ ही बिल्कुल अलग आ रहा है तो इट मीन्स इनकी इंग्लिश भी अलग बनेगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जो इसकी इंग्लिश आईडी बनाई उसके हिंदी आईडी बताई आपको आ ए ई, उसके अकॉर्डिंग तो ये वाक्य बनेगा। और जो हमने ये आदतन वाक्य आपको बताए उसके लिए एक नए रूल से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, वह कल अलवर गया।
तो वह लड़का है ही। हमने लिखवाया फॉर्मूले में, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो सेकंड फॉर्म आएगी गया, यानी कि आ की ध्वनि आ रही है तो गया जाने को क्या कहते हैं, गो, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ही वेंट, कहाँ गया, अलवर गया, टू अलवर। कब गया, यस्टरडे, हमने लिख दिया यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो इस वाक्य की बिल्कुल करेक्ट जो इंग्लिश हम कहेंगे वो ये वाली है। अब आ जाइए इस वाक्य पर। इस वाक्य की भी हम आपको इंग्लिश बताएंगे। होता यह भी पास्ट का ही वाक्य है, लेकिन इसमें इसको आदतन वाक्य माना जाएगा। और स्टूडेंट्स, जितने भी आदतन वाक्य होते हैं पास्ट के, उन सब में हम सेकंड फॉर्म ना लगा के यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और फिर उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, आपने पहली क्लासेज में आपने पढ़ा होगा, 8th तक जो आपकी स्टोरीज आती हैं उनमें आपने पढ़ा होगा। एक स्टोरी है टेलर एंड द एलिफेंट। उसमें बताया गया है द एलिफेंट यूज्ड टू गो टू अ पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, कि जो हाथी था वह रोजाना एक तालाब पर पानी पीने जाया करता था या जाता था। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें भी उस हाथी की आदत बताई गई है, इस वजह से उसमें यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे ही यूज्ड टू गो टू अलवर। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने यूज्ड टू का प्रयोग किया और इसमें कहीं भी यस्टरडे नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक अलग वाक्य हो गया है जिसको हम पास्ट का आदतन वाक्य कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात थी आज पास्ट टेंस की, वो हमने आपको बताई है। अब इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य और हम अभी आपको करा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट सिंपल के ही पॉजिटिव तो करा चुके हैं, अब हम इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव पार्ट और करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो हम बिना हेल्पिंग वर्ब के बना सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पार्ट होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है। तो स्टूडेंट्स, हमें इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लेनी ही होगी। तो सबसे पहले देखिए, हम लिखते हैं पास्ट सिंपल नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और नकारात्मक का मतलब होता है नहीं, और नहीं का मतलब होता है नोट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली डिड, और मेन वर्ब, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, डिड लगने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, मेन वर्ब भी आ गई है। अब हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डिड। ये हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पर अब हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। अब हम लिखेंगे, हमने आपको बताई थी कि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें नोट हमेशा, अगर WH वर्ड नहीं दिया गया हो तो नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। तो हम लिख देंगे यहाँ नोट, और फिर डिड लगने की वजह से अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसके लिए एक हिंदी सेंटेंस क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। वह कल अलवर नहीं गया। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान देना, हमने आपको अभी लास्ट पार्ट में, यानी कि पास्ट सिंपल पॉजिटिव में यूज्ड टू वाले सेंटेंस जो आदतन वाक्य थे, हैबिचुअल जो सेंटेंस थे वो बताए थे। तो आपको ये ध्यान देना आवश्यक है कि उनका कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। नेगेटिव सेंटेंस आपकी आ, ए और ई ध्वनि वाले वाक्यों का ही बनता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब सब्जेक्ट इसमें हो गया ही, डिड हमने लगा दिया डिड,
तीसरे नंबर पर हमने लगा दिया नोट, जो कि नहीं को दर्शा रहा है। चौथे नंबर पर फर्स्ट फॉर्म गया, यानी कि गो, फर्स्ट फॉर्म आ गई जाना। और फिर कहाँ पे गया? ही डिड नॉट गो टू अलवर। कब नहीं गया? कल, यानी कि यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका नेगेटिव वाक्य बन गया है। अब आ जाइए हमारे इंटेरोगेटिव वाक्य पर। देखिए स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रश्नवाचक वाक्य की दो पहचान बताई थी, आगे ही आगे हेल्पिंग वर्ब और पीछे ही पीछे क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब हम इसमें आपको बता ही चुके हैं कि डिड आएगी, और पीछे ही पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी इसकी फॉर्मूला हो गई। अब हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हिंदी वाक्य क्रिएट करेंगे। क्या वह क्या वह कल अलवर गया? तो देखिए स्टूडेंट्स, डिड क्या की जगह लगा दिया हमने, वह ही, डिड ही गया, गो टू अलवर यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया डिड ही गो टू अलवर यस्टरडे, क्या वह कल अलवर गया। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको और इसको मिलाकर, यानी कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को मिलाकर एक सेंटेंस और बनाएंगे, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव पार्ट जो इसका है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें जो वाक्य है वो इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो फॉर्मूला इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद नेगेटिव के लिए तीसरे नंबर पर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। अब तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा क्या वह कल अलवर नहीं गया। तो देखिए, डिड ही नॉट गो टू अलवर यस्टरडे। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, हमने लिखा क्या वह कल अलवर नहीं गया। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि वाक्य क्या की वजह से, क्या और जो क्वेश्चन मार्क है इससे तो पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव है, और जो तीसरे नंबर पर नोट आ रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है। तो हमने इंटेरोगेटिव होने की वजह से सबसे पहले डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद तीसरे नंबर पर नोट आया, फिर हमने लिख दी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कहाँ पे गया वो, अलवर, और कब गया या नहीं गया, यानी बीते हुए कल। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये पास्ट सिंपल जो टेंस है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।